और अब बात करेंगे तूफान यास की। तूफान यास शिद्दत इख्तियार कर रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में कम दबाव की वजह से गिरदाबी तूफान यास 25 मई की सुबह तक गिरदाबी तूफान में तब्दील हो सकता है। ये मुसलसल शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। इसमें तेजी आने का इम्कान है। 26 मई की सुबह तक ये उड़ीसा के पारादीप और मगरबी बंगाल के सागर जजीरे के बीच से टकराएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 155 से 165 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जो कि बढ़कर 185 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती हैं। NDRF और फौज की मुख्तलिफ टीमें साहिली इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। उड़ीसा, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में NDRF की 46 टीमों की तैनाती की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नवेश मोहंते। नवेश, आपसे जानना चाहेंगे अभी तूफान यास के ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात, क्या कुछ डिटेल्स? देखिए है ना, अभी तूफान यास समुद्र के अंदर है और लगभग कोस्ट से 500 किलोमीटर की दूरी पे है, मगर धीरे धीरे करके वो समुद्र तट की ओर बढ़ रहा है। और जो IMD की तरफ से जो पूर्वानुमान किया गया है उसके मुताबिक 26 तारीख 26 मई को शाम के वक्त ये लैंडफॉल करेगा, मगर कहाँ पे लैंडफॉल करेगा उसका एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। IMD ये बता रहा है कि उड़ीसा के पारादीप से लेके जो सागर आइलैंड है वो उसी बीच में कहीं पे ये लैंडफॉल करेगा। और जब लैंडफॉल करेगा तो उसकी हवा की रफ्तार 165 के आसपास जा सकती है और बीच बीच में ये 185 की पार भी जा सकती है। तो इसको देख के उड़ीसा सरकार ने अपने पूरी तरह से तैयारी कर लिया है। जो NDRF है, उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ODRAF और फायर ब्रिगेड, ये 3 विभागों को, 3 डिपार्टमेंट के जो जवान हैं इनको डिप्लॉय किया गया है। ये आशंका जताई जा रही है जो तटीय इलाके हैं, जो तटीय जिले हैं, जिनकी संख्या 8 बताई जा रही है, तो वहां पे भारी तबाही मचने की आशंका अभी की जा रही है। नवेश, इससे पहले भी हमने देखा है कि उड़ीसा इस तरह के तूफानों का सामना करता रहा है। उस वक्त भी हमने देखा था कि CM की तरफ से खास तौर पर ये कोशिशें की गई थी कि जो कॉमन मैन है उसको ज्यादा परेशानी ना आए। इस बार क्या कुछ वहां पर इंतजामात? देखिए, पिछले सालों की तुलना में इस साल भी वही एक मोटो उड़ीसा सरकार ने लिया है, हर एक जिंदगी कीमती है। ये मोटो है उड़ीसा सरकार का और इसी को लेके उड़ीसा सरकार ने जो 8 जिले जो आशंका है जहां पे भारी तबाही मचने की, उन जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। और बहुत जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, वो लोग भुवनेश्वर से वहां पे जा रहे हैं। अभी बालासोर और भद्रक में जो ODRAF की टीमें डिप्लॉय हैं, वहां के स्थिति परखने के लिए ADG यहां से निकल चुके हैं, कटक से निकल चुके हैं। तो बहुत बड़ी एक मुहिम उड़ीसा सरकार ने छेड़ी है। उम्मीद ये की जा रही है पिछले साल के या फिर पिछले जितने भी साइक्लोन आए, जिस तरह से 0 कैजुअलिटी का मोटो था, इस साल भी उम्मीद है वही ही सामने आएगा और किसी की जान भी नहीं जाएगी। जी नवेश, तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस तमाम तर